जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में बताए कि अंतर्मुखी भक्ति तथा बहिर्मुखी भक्ति के बारे में। स्वामी जी महाराज सतगुरु की शरण में जाना और उनसे मिलने नाम का अंतर्मुखी अभ्यास करना ही प्रभु की प्राप्ति तथा आवागमन से मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। उन्होंने तीर्थ यात्रा, धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के पाठ करना या सुनना, व्रत रखना, मंत्रों के जाप, हठ योग, तपस्या आदि के रूप में प्रचलित तरह तरह की बहिर्मुखी भक्ति जिसमें हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है का खंडन किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उस भक्ति में हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हमारा प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। भले ही उससे लाभ अवश्य हो जाता है, मन की कुछ शुद्धि होती है, अच्छे संस्कार बनते हैं और पुण्य भी मिलता है। यज्ञ, हवन, पूजा और संस्कार आदि कर्मकांड भी एक तरह की बहिर्मुखी भक्ति ही है। हज, रोजे आदि के बारे में भी उनका यही कहना है कि उनसे खुदा से विशाल नहीं होता। तीर्थ में बहुत हम खोजा, वहाँ तो नहीं कुछ पाया। मूर्ति को पूजी पछताने, नजर में ना ही कुछ आया। मुए हम व्रत के करते, वेद को सुना चित लाई। जो औ जुगती करी थाके, सजन की खबर नहीं पाई। किया जब तब फेरी माला, खुजा घट दरस में जाई। कोई न भेद बतलावे, सबे सत्संग गुहराई। परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीन्हा। दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। परमार्थी कहता है कि मैंने तीर्थ में बहुत खोजा पर प्रभु वहाँ मुझे मिला नहीं। मूर्ति पूजा भी मैंने बहुत की, लेकिन पछतावा ही हाथ लगा, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। व्रत धारण करते करते मैं मौत के किनारे पहुँच गया। वेद पाठ मैंने बहुत ध्यान से सुना और हठ योग तथा अन्य कई उपाय करते करते मैं थक गया, पर मुझे प्यारे प्रभु का कुछ पता नहीं चला। मंत्रों का जाप भी किया, माला भी बहुत फेरी, तपस्या भी की, 6 दर्शनों में भी उनकी खोज कर ली, परंतु उनमें से किसी ने भी यह भेद नहीं खोला कि उसे कैसे पाया जा सकता है। तरह तरह की बाहरी भक्ति से निराश हुए सभी सच्चे जिज्ञासु आखिरकार प्रभु के आगे संतों की संगति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जब मैं सतगुरु के द्वार पर आया तो उन्होंने स्वयं ही सब कुछ कर दिया। मुझे प्रभु प्राप्ति तब हुई जब मैंने अपना मन सतगुरु के चरण की भक्ति में लगा दिया। 7 पुरी हम देखिया, देखो चारों धाम, देखो चारों धाम सबन मापा थर पानी। कर्मन के बसी पड़े मुक्ति की राह लुभानी। चलत चलत पग थके, छिन भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मीटे, बैठकर बहुत नहाया। ऊपर डाला धोए मैल दिल बीच समाना। पाथर में गयो भूल संत का मरम न जाना। पलटू नानक पची मुए संतन में है नाम। 7 पुरी हम देखिया, देखो चारों धाम। पलटू साहब कहते हैं कि उन्होंने 7 पवित्र नगरी तथा चारों प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा करके देख ली, परंतु सब जगह केवल पत्थर की बनी देवी मूर्ति और पवित्र माना जाने वाला जल ही हाथ लगा। सार कुछ नहीं मिला। वहाँ के पुण्य कर्म करने में ही लगे रहे और मुक्ति के मार्ग में भटक गए। वहाँ के जल में स्नान और वहाँ मूर्ति पूजा करने से कोई आध्यात्मिक लाभ न हुआ। चलते चलते पैर थक गए, शरीर दुबल हो गया। तीर्थों के जल में खूब स्नान किया, परंतु काम
और क्रोध नहीं मिटे। बाहर से तो उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह धो लिया, पर मैल तो मन के अंदर समाया हुआ था। वे भ्रमवश पत्थर की मूर्ति की पूजा में लगे रहे, लेकिन उस राज को जानने की कोशिश नहीं की जो संत बताते हैं। पलटू साहब अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मैंने 7 पुरियों और 4 धामों की लंबी यात्रा करके देख ली, कहीं पर भी मुक्ति का सच्चा साधन नहीं मिला। मन को निर्मल करने वाला और आवागमन से मुक्ति दिलाने वाला नाम केवल संतों के पास होता है। जियते देई गिरास न मुए परावे पिंड, मुए परावे पिंड कौन है खाओ न हारो, राधे प्रोसिन नेवती खावे ससुरा सारो, पितरन के मुँह छार धो दे लई बड़ाई, मुँह बैल को घास देव कऊ कैसे खाई, अपने पुरुष लई पित्र को छोड़े पानी, करे पित्र से भूत बड़ो मूर्ख अज्ञानी, पलटू पुरुष मुक्ति में करत भंड और भिंड, जियते देई गिरास न मुँह प्रावे पिंड। अष्टाक्रम के बारे में पलटू साहब कहते हैं कि लोग घर के बुजुर्ग को उसके जीते जी तो भोजन का एक ग्रास भी नहीं देते और उसके मर जाने पर वह हर्ष उसका अष्टा करते हुए उसे पिंड देते हैं। भला तब उस पिंड को खाने वाला कौन होता है? अष्टा करने वाला अपने पास पड़ोसियों को बुलाता है और वह उन सब को तो खिलाता है, परंतु पितरों के मुंह कुछ नहीं पहुंचता, जबकि परिवार को उनका बढ़िया अष्टा करने का यश अवश्य मिल जाता है। भला मरे हुए बैल को घास दोगे तो वह खाएगा कैसे? परिवार के सभी सदस्य अपने लिए परोसा गया स्वादिष्ट भोजन बड़े चाव से जी भर कर खाते हैं, लेकिन जिस बुजुर्ग का अष्टा किया जाता है उसे तो केवल पिंड पानी देने की रस्म पूरी की जाती है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के मरने के बाद उसे मूर्खतावश कुछ दिनों के लिए भूतों की श्रेणी में गिना जाता है और उस दशा में उसे मुक्ति दिलाने के लिए भी इसी अनुष्ठान का ढोंग रचा जाता है। कैसी विडंबना है यह! बुजुर्गों को उसके जीवन काल में तो खाने को भोजन दिया नहीं जाता और उसके मर जाने पर उसे बार बार पिंड अर्पित किए जाते हैं। पलटू साहब का यह सब कहने से अभिप्राय है कि प्रेत योनि और नरक से बचने का अचूक उपाय जीव की अपनी ही नाम भक्ति है। घर में मेवा छोड़ी के टेटी बिनन जाए, टेटी बिनन जाए जाने यही मेवा, तीर्थ में है नहाए करे मूर्ति की सेवा, छोड़ी बोलता ब्रह्म करे पत्थर की पूजा, कसम न आवे पास नारी जब खोजे दूजा, सूखा हाड़ चबाए स्वान सुख आवे लेहू। रहे हाड़ के भोर भेद न जाने वोहू, पलटू आगे धरा है आपसे ना ही खाए, घर में मेवा छोड़ी के टेटी बीनन जाए। मनुष्य को शरीर के अंदर ही विद्यमान परमात्मा की भक्ति करने के बजाय मंदिर में जाकर मूर्ति की पूजा करता देख शोक प्रकट करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि वह तो मानो घर में पड़ा बढ़िया फल छोड़कर जंगली घटिया से पेड़ का फल खाने जाता है और उसे ही बढ़िया फल समझता है। वह तीर्थ के जल में स्नान करता है और मूर्ति का पूजा करता है। शब्द के रूप में शरीर के अंदर ही बोल रहे परमात्मा की भक्ति ना करके वह बाहर पड़े बेजुबान पत्थर की पूजा करता है। स्त्री जब पर पुरुष के पीछे भागने लग जाती है तो पति उसके पास नहीं जाता। इसी तरह आत्मा जब देवी देवता की भक्ति करने लग जाती है तो परमात्मा उसके दूर रहता है। कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है तो अपने ही मुंह से निकलने वाले खून को भ्रमवश हड्डी में से निकलता हुआ समझकर बड़े स्वाद से चटता है।
बाहरी भक्ति करने वाला जिज्ञासु भी उस कुत्ते की तरह भ्रम का शिकार होता है। सत्य क्या है, इस भेद से वह अनजान रहता है। उत्तम फल उसके आगे रखा होता है और उसको खाने से भी उसे कोई रोकता नहीं, लेकिन वह मूर्ख खुद ही उसे नहीं खाता। घर के बढ़िया फल को छोड़ वह बाहर घटिया फल चुनने जाता है। तुर्क में ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते हिंदू, ले आग के बीच जाड़े। पूरब गए हैं वे पछू को, दो बेकूफ है खाक टाड़े। वे पूजे पत्थर को कब्र, वे पूजते भटक के मुए, देसी मारे। दास पलटू कहे साहिब है आप में, अपनी समझ बिनु दो हारे। पलटू साहब कहते हैं कि मुसलमान 100 को कब्र में गाड़ते हैं और हिंदू आग में जलाते हैं। हिंदू पूर्व की तरह जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं और मुसलमान पश्चिम की तरफ मक्का का हज। यह तो खाक छानने जैसी बात है, अक्लमंदी का काम नहीं। हिंदू पत्थर की बनी मूर्ति को पूजते हैं और मुसलमान अपने माजरों को। दोनों को यह समझ नहीं है कि वह कुल मालिक परमात्मा उनके अपने अंदर है। दोनों ही पूजा के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं और दोनों का किया कराया बेकार जाता है। आपके कहने का भाव यह है कि हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने धार्मिक नियम तथा रीति रिवाज है, पर उनका आत्मा की सत्य गति प्रभु की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। प्रभु का निवास तो मनुष्य का अपना शरीर ही है, इसलिए उसकी प्राप्ति उसे वहीं खोजने से हो सकती है। 30 रोजा किए फिर सब भटकी के, 8 पहर नमाज मुए सिर पटकी के। मक्के में भी गए कब्र में खाक है, अरे हाँ पलटू एक नबी का नाम सदा वह पाक है। मुसलमानों को बाहरी भक्ति के बजाय मुर्शिद के बक्से नाम की कमाई करने का उपदेश देते हुए पलटू साहब कहते हैं कि असल अहमियत उस पाक कलमे अर्थात नाम की है। खुदा से तुम्हारा विशाल तो तभी होगा जब कोई मुर्शिद तुम्हें नाम की बख्शिश कर देगा। उस नाम की बख्शिश को पवित्र तथा पवित्र और पवित्र रहेगा। संसार सुख छोड़ी के भया फकीर तू, भया फकीर क्या स्वाद पाया। पेट छुटा नहीं भीख क्या मांगता, 5-25 संग लगी माया। दारा एक तुम तजी घर बीच में, 5-25 को संग लाया। दास पलटू कहे क्या नफा तुहे मिला, राम का नाम जो नहीं आया। घबराकर घर छोड़कर साधु बन गए व्यक्ति से पलटू साहब पूछते हैं कि घर का आराम छोड़कर सुनसान जगह जा बसने और फकीर का बना पहन लेने से तुम्हें क्या आनंद मिला। आप उससे समझते हैं कि तुम्हारा पेट अब भी तुम्हारे साथ है और उसके लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ती है, जो शर्म की बात है। एक स्त्री यानी पत्नी को तो पीछे घर में छोड़ाया और 5 इंद्री 25 प्रकृति और माया अभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही, पर देह के रूप में 30 को साथ ले आए। कैसी फकीरी है यह। संसार चाहे त्याग दिया हो, पर देह की जरूरत तो पूरी करनी ही पड़ती है। कहने को तो फकीर बन गए, पर अंतर में प्रभु का नाम प्रकट नहीं हुआ, फिर फकीर बनने का क्या लाभ हुआ। जय